हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स अपन क्विकली देखने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कि कैसे उनका फंक्शंस होता है। और यार देखो, ये हर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, मेंस हुआ एडवांस हुआ, अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ना पूछे गए ना तो आपको मतलब ऑर्गेनिक का सवाल रिएक्शंस में आपका सीक्वेंस वाला हो गया, डायरेक्टली इसके सवाल है ना हमेशा एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो कई बार दिक्कत होती है कि सर कौन सा रिएजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ना। तो एक तरीके से अपन यहाँ पे चीजों को समझेंगे और फिर अपन लास्ट में एक मॉक भी करेंगे जिसमें आप ना रिएजेंट का डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल अपन करने वाले हैं। ओके, अब देखो यार, पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं ना, जो सिलेबस में है, वो उन्हीं की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब देखो, पहले एक चीज समझ लेना ध्यान से, है ना, कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की मैं बात करूँ तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यहाँ पे कैटेगराइज करने वाले हैं। उससे अपना सारा काम सही रहेगा कि भाई फिर फंक्शन इजीली याद कर सकते हैं अपन। अब देखो सिंपल, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर एल्डिहाइड में जाएगा बच्चों तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को मैं सीधा अगर मैं एसिड में भेजूं ऑक्सीडाइज करके ना, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये कहानी आपकी यहाँ पे। अगर इस मॉलिक्यूल को भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल में बात करोगे तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, ठीक है। नाउ अगर अल्कोहल को सीधा एसिड में भेजना तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल पे सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो वही रिमूव हो सकता है। तो अगर आप ध्यान पे, अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ ना वो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, है ना, इस चीज का ध्यान रखना ना। तो इसमें क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन जो रिमूव होगा तो इट विल गोज इनटू द कीटोन। तो इसमें क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग लो, है ना, कोई भी, है ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों इसको कीटोन में भेजेंगे। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं, अगर नॉर्मल कंडीशन में ना, तो नॉर्मल कंडीशन में, है ना, इसकी कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में अगर बाकी रिएजेंट लो, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास क्या है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूव नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में इसकी कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी, लेकिन जब हम कॉपर आपको बोले कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया ना, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कॉपर और हीटिंग करते हैं ना, कॉपर और हीटिंग करते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। यहाँ से ओवर होता है, इधर से वाटर बाहर निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस विल टेक प्लेस ड्यू टू द हीटिंग, कॉपर की प्रेजेंस में हम करते हैं। तो ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल आपका सिर्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शंस यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कमजोर वाला, जो 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में भेजेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को आपका कीटोन में भेजेगा। स्ट्रॉन्ग वाला 1 डिग्री को सीधा एसिड में, 2 डिग्री को आपको स्टिल वो आपको कीटोन में भेजेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल कंडीशन में कोई भी रिएजेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉपर और हीट करोगे ना, हीट करते तो वाटर का रिमूव होकर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे दो कैटेगरी में मैंने रिएजेंट को लिखा है, वन इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ना इनका ध्यान रखना बस। अब देखो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो रिएजेंट है, ये वाले रिएजेंट मुझे नहीं लगता कि आपको आप कभी जिंदगी में भी भूल पाओगे ना, ये वाले रिएजेंट। क्योंकि जो अपना KMnO4 होता है, जो थ्रू आउट बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, KMnO4 हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, जो डी ब्लॉक में पढ़ते हो ना, क्रोमियम का हो गया ना, डाइक्रोमेट हो गया अपना, मैग्नीज है ना, KMnO4 हो गया। ओके, या CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम में बोल दो। ओके, ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम है ना, इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग। और तो ये अब इसको क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं ना, क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। तो तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे KMnO4 को आप किसी भी मीडियम में ले लो बच्चा, आप इसको बेसिक मीडियम में ले लो, यहाँ पे आप इसको एसिडिक मीडियम में ले लो, किसी भी न्यूट्रल मीडियम में ले लो, तो इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में एसिड का सोल्ट है ना, एसिड बनेगा, बेसिक मीडियम में एसिड का सोल्ट बनता है। ओके, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4 हो गया, और क्रोमियम इन एक्वस मीडियम। ध्यान रखना, ये एक्वस, ये एसिड होता है एक्वस वाला ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम आपस में रिएक्ट करके इसको क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये अपना डी ब्लॉक में जो पढ़ते हैं वो रिएजेंट, दैट इज स्ट्रॉन्ग, डी ब्लॉक में जो पढ़ते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इधर इधर की बारी आती है। अब ध्यान रखना यहाँ से ना, एक होता है PCC, जो एक्रोनिम्स हम यूज करेंगे, PCC कई बार PDC ही लिखा होता है, PCC हुआ, PDC हुआ ना। तो ये रिएजेंट को ध्यान रखना कि देखो ये भी क्रोमियम वाला रिएजेंट है ना, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC का मतलब होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या तो PC से लिखा होता है या ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ होता है। लेकिन ध्यान रखना, क्रोमियम का ऑक्साइड है, बट ये एक्वस मीडियम में नहीं है, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर है, तो ये माइल्ड की तरह बिहेव करेगा। इसमें अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्साइड था वो एसिडिक मीडियम में था,
ओके, पानी एक्वस सोलवेंट के अंदर था, दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग, तो जोशीला होता है। इन ऑर्गेनिक सोलवेंट इट विल बिहेव लाइक ए माइल्ड। पीडीसी होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना, तो पीडीसी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, पीडीसी होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो बस वही हो गया ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, याद करने का तरीका समझ में आ गया ना। तो ये ऑर्गेनिक सोलवेंट पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट है ना, Cr2O7, दिस इज डाइक्रोमेट, उसकी 2 यूनिट आती है। तो इस तरह से रिएजेंट लिखा होता है, तो आपको भाई क्रोम है ना ऑक्साइड है, बट इट इज इन द, है ना, ऑर्गेनिक सोलवेंट। इधर जो मीडियम जितने भी अपने स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो एसिडिक मीडियम है, एक्वस मीडियम में है। अब ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर है, तो 2 यूनिट ऐसा लिखा हुआ होता है। पीसीसी पीडीसी ध्यान रखना, एक्रोनिम्स वाले है ना, ठीक है, या मॉलिक्यूल आपको पता हो। पहले देखो यार, ये तो है ना, पानी के अंदर नहीं है, ऑर्गेनिक सोलवेंट में है, माइल्ड की तरह बिहेव करेंगे। एक होता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में क्या हो गया, देखो उसके अंदर CrO3 होता है, 2 मोल आपके पायरिडीन के होते हैं। पायरिडीनियम नहीं है ना, पायरिडीन में तो कैटाइन आ गया, पायरिडीन के होंगे अगेन। तो ये देखो, और CH2Cl2 के अंदर, तो भाई ध्यान रखना, क्रोमियम का ऑक्साइड जो भी हुआ डाइक्रोमेट हुआ, नॉन एक्वस मीडियम में माइल्ड की तरह बिहेव करेगा। और एक अपना ये है, दैट इज द कॉपर हीट। कॉपर हीट भी माइल्ड की तरह ही बिहेव करता है, बट 3 डिग्री अल्कोहल में देखना भाई डिहाइड्रेशन कर देता है, बाकी माइल्ड की तरह ही है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में आपका डिहाइड्रेशन कर। एक होता है मैग्नीज। मैग्नीज भी, मैग्नीज ऑक्साइड सिंपली लिखा हुआ हो ना सिर्फ, ये क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, किसका, अलाइलिक, और इसका ये ध्यान है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल को ये भेजता है अल्कोहल टू एसिड, टू एल्डिहाइड, माइल्ड की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये सेलेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। तो ये कहानी समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग जो सारे अपने जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है एसिडिक मीडियम में, ओके, सारे के सारे बेसिक मीडियम ले लो, KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में ले लो। इधर सारे के सारे क्या, अब जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, डाइक्रोमेट है आपका, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर है। कॉपर हीट हो गया, माइल्ड की तरह बिहेव करता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कर देता है, गर्म करते हैं। और MnO2 को भी ध्यान रखना, है ना, ये भी माइल्ड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इट विल यूज ओनली फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस करने के, सेलेक्टिवली ना, ये कम पूछा जाता है। बाकी पीसीसी पीडीसी ज्यादा पॉपुलर है, डाइक्रोमेट वगैरह। ओके, अब एक और रिएजेंट होता है दैट इज हॉट KMnO4। तो हॉट KMnO4 की मैं बात करूं, अब गर्म कर दिया, KMnO4 ऑलरेडी जोशीला है और उसको गर्म कर दिया, और ये जबरदस्त हो जाएगा, है ना, फिर तो जो भी रिड्यूस नहीं होगा उसको रिड्यूस कर देगा। अब देखो इसमें जितने भी, देखो ये एल्काइल चेन है ना, इसको रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जोशीला आदमी है, हीटिंग कर रहे हो भाई, यहाँ पे हॉट KMnO4 विग्रस हीटिंग चल रही है। अब जो है ना, तो क्या करेगा, बाजू वाली चेन को एसिड में भेज देगा, इस ग्रुप को भी एसिड में भेज देगा, और ये जो साइड जो ग्रुप है ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों को रिड्यूस करके एसिड में भेज देगा। तो आपको ये ध्यान रखना भाई, KMnO4 के साथ आपका जो R ग्रुप है ना, एटलीस्ट यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट, है ना, R ग्रुप पे 1 अल्फा हाइड्रोजन आपका होना चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आप, अब मैं आपसे पूछता कि सर, कि आप कहते कि सर यहाँ पे अगर एक और एल्काइल ग्रुप लगा देते तो क्या फर्क पड़ता, तब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगेन, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन और है ना, ये अल्फा पोजीशन है, तो ध्यान रखना, तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बाकी सारी एल्काइल चेन्स को आप ऑक्सीडाइज करके एसिड में भेज देना। अब ये देखो, इसमें नो अल्फा, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा एच इन दिस वन, तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो हॉट KMnO4 का यार ये वाला आपका ये काफी पॉपुलर है ना, ये वाला केस हॉट KMnO4 विद, है ना, दिस इज हाइड्रोकार्बन्स, है ना, तो ये रिएजेंट को जरूर से आपको ध्यान रखना है। अब कीटोन भी हॉट KMnO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, ओके, जहां पर ना, लेकिन वो उसको अपन सेपरेटली अलग जगह डील कर लेंगे, लेकिन हॉट KMnO4 के अंदर जब विग्रस हीटिंग लिखा हुआ होता है ना, तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है उस वाले केस में, विग्रस हीटिंग लिख दिया आपको ना, ओके। तो उसमें अपना क्या बनता है, टोटोमर बनता है, स्टेबल टोटोमर बना के, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया करना। तो वो वाला केस कम पॉपुलर है, बट ये वाला केस ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे अपने। रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर मैं बात करूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ सेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट आने वाले हैं, इसको ध्यान से समझना। तो 4 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, इन सबको फंक्शन में आपको याद दिला दूंगा। देखो, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है ना, तो मेटल में देखो हम ऐसे इस तरह के रिएजेंट यूज करने हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, ओके, एंड दिस इज डाइबेल है। तो ये इस तरह के रिएजेंट जब आएंगे, है ना, तो उनको अपन, ये आपके मेटल हाइड्राइड रिडक्शन करने वाले हैं, मेटल के हाइड्राइड है ना, LiBH4। इनका फंक्शन सारे कैसे याद करने, मैं वो आपको बताने वाला हूँ।
ओके, डाइबोरिन टाइप के। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम यूज करने वाला H2 निकल किस किस ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसको ध्यान से समझ लेना ना। ओके, मेटल प्रोटोन आपका रिडक्शन, जैसे मेटल HCl हो गया या आपका आयरन HCl हो गया, ये किस तरह के ग्रुप्स को रिड्यूस करते हैं, इसको ध्यान से समझना है ना। सिलेक्टिव और कुछ मिसलेनियस रिडक्शन अपन पढ़ेंगे जिसका नाम होता है। ओके, तो शुरुआत करें। बस इन सबका एक एक तरीके से समझते जाना ना, एक ऑर्डर में मैंने आपको बताया। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं किसी भी ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन क्या होगा। अब इधर देखो, एल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन होगा, एल्कोहल में जाएगा, कीटोन जाएगा, एसिड एल्कोहल में जाएगा, एस्टर है ना, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड उसके डेरिवेटिव सारे के सारे कंप्लीट रिडक्शन होके एल्कोहल में जाने वाले हैं। ओके, अब ये सारे के साइनाइड है, अमाइड है ना, ये ऑक्सीम हो गया, NO2 हो गया। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड किस में जाएंगे, अमीन्स में जाएंगे। ये दिमाग में आ गया। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एल्कोहल में, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फाइनली किस में जाएंगे, कंप्लीट रिडक्शन होके अमीन्स में जाएंगे। ओके, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड का अगर मैं रिडक्शन करूं बचा, ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है ना, ये हाइड्रोजन गेन करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन में भी जा सकता है। ओके, तो वहां पे हम कुछ पॉइजन कैटलिस्ट यूज करेंगे, और इट कैन ऑल्सो गोज टू इन, तो एल्केन है, तो ये एल्केन में भी चला जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। एल्कीन एल्केन में चला जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन वगैरह हाई टेम्परेचर पे अपनी एरोमेटिसिटी लूज करके आपका पाई बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन गेन कर लेता है, जैसे H2 निकल के परजेंस में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट रिडक्शन होता है। ओके, तो फिर से याद दिलाऊं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव पूरे अल्कोहल में जाएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ध्यान रखना, अमीन्स में जाएंगे। ओके, एल्कीन और एल्केन कंप्लीट रिडक्शन होकर एल्केन में जाएंगे। चाहे फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन भी रिंगो विग्रस कंडीशन दे दिया तो साइक्लो है, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ये कंप्लीट रिडक्शन होता है। अब बस अपना काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सा रिएजेंट किस किस ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो पहला रिएजेंट अपना चल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH है ना, कई जगह एक बार ऐसे भी लिखा होता है। या दिस इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LaH का ध्यान रखना, काफी जोशीला है ना, काफी है ना, लिथियम इसके साथ है तो काफी जोशीला है, तो ये ऑलमोस्ट सभी ग्रुप को रिड्यूस कर देता है ना, सभी ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, लेकिन कुछ एक दो ग्रुप को छोड़ के। देखो, कीटोन हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और उसके जो डेरिवेटिव थे उन सबको एल्कोहल में भेज देता है। ओके, इसमें कोई लोड नहीं लेना। अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ऑक्सीम हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये आपका अमीन्स में भेज देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये एल्काइन और एल्कीन को इसमें इसके साथ कोई रिएक्शंस नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया, LaH तो भाई साहब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट होता है जो सिनामिक सिस्टम्स जो होते हैं ना, तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सिनामिक सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा कॉन्जुगेशन होता है। अब आपको बोला जाए जैसे कि सिनामिक एसिड होता है ना, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई सिग्मा इस तरह से। और अगर मैं LaH जब मैं यूज करूंगा तो ये एक एक्शन है, इसको ध्यान रखना। इस वाले सिस्टम में क्या होता है, टू मच कॉन्जुगेशन की वजह से इस पाई बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर देता है, और फाइनल जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। एसिड किस में जाएगा, एसिड विल कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल, तो ये एल्कोहल में जाएगा एसिडिक ग्रुप। बस ये आपको ध्यान रखना, बाकी है ना, ये तो एक अलग से हो गया, कभी पूछ ले, तो ये सभी को स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह बिहेव करेगा LaH, जोशीला आदमी है ना। इसके बाद में इसका भाई आता है, दैट इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, ध्यान रखना, LaH काफी जोशीला होता है, और ये NaBH4 सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। ये क्या है, खुद ही बोरोन, ऐसे समझो ना भाई, बोरोन है, साला बोरोन खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरोन खुद ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना, इसमें तो BH4 माइनस ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन ध्यान रखना बोरोन खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच को नहीं करता। ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, एसाइल क्लोराइड, तो ये ध्यान रखना, अरे एसाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव होता है तो मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, यहाँ पे अपन बात करेंगे उसकी। और ये आपका इमीन्स को भी रिड्यूस कर देता है अमीन्स में, तो ध्यान से देकर देखोगे, इट रिड्यूस कीटोन एंड एल्डिहाइड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड, कीटोन का ध्यान रखना है ना, सेलेक्टिव रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिच को नहीं करता। और रिड्यूस एसिड क्लोराइड्स टू 1 डिग्री अल्कोहल एंड इमीन्स टू द अमीन्स। तो इमीन्स देखो, अभी आपका एसाइल क्लोराइड्स अगर हो गया ना, दिस इज एसाइल क्लोराइड, और आप NaBH4 जब आप यूज करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल, ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इमीन्स की, अगर मैं बात करें, सपोज यहाँ पे कोई आपने ग्रुप लगा रखा है, ये R ग्रुप है, ये RDS है ना, इस तरह से कोई ग्रुप आपने लगा रखा है कि ये कोई R डबल डेस है, इस तरह कोई कंपाउंड आप अगर यूज करोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू द अमीन्स, तो ये आपका अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना ना,
इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, इमीन्स टाइप के ग्रुप बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो ये किसको करेगा, ये ओनली एल्डिहाइड, कीटोन, इमीन्स और एसाइल क्लोराइड। अब मैं बात करता हूँ डाइबेल एच। डाइबेल एच में ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझना यार, डाइबेल एच में एक ही हाइड्रोजन है, तो ये जनरली ये भी सिलेक्टिव दो रिएजेंट के लिए बहुत काफी पॉपुलरली यूज किया जाता है। अब मैं बात करूंगा एस्टर, है ना, एस्टर में क्या होगा, मैं पहले डाइबेल एच का एक हाइड्रोजन जाएगा और ये क्या करेगा, इसको है ना, यहाँ पे H माइनस जाएगा, इसको बाहर और इसको बाहर निकाल देगा, तो एल्डिहाइड में जाएगा ना, तो OR ग्रुप का रिमूवल होता है, एस्टर टू एल्डिहाइड यूज किया जाता है। और सेकेंड इज साइनाइड से एल्डिहाइड में यूज किया जाता है। यार ये रिएजेंट काफी पॉपुलर है। ओके, तो डाइबेल एच को दो सब, क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है ना बच्चे, दैट इज -70, है ना, 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शंस कराई जाती है डाइबेल एच। ओके, तो यहाँ से डाइबेल एच आपको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, इसका ध्यान रखना। तो ये दो इनके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है। अब देखो एक बार ये भी पूछ लिया था कि एसाइल क्लोराइड को सर क्या रिड्यूस कर देगा क्या, ओके, सर ये एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा क्या। अब देखो सिलेक्टिवली तो सबसे ज्यादा लैब में अगर एक्सपेरिमेंटली बात करोगे तो इसके लिए यूज किया जाता है, और लेकिन आपको बोले भाई ये रिएजेंट आ जाए तो आप इसको भी क्या करना, फिर इसको भी आप एल्डिहाइड में भेज देना। ओके, डाइबेल एच में ध्यान रखना एक ही हाइड्रोजन है, एसाइल क्लोराइड पहले, क्लोरीन को बाहर निकालना है ना। एक बार उन्होंने पूछ लिया था, बट ध्यान रखना कई बार क्या करते हैं एसिड, अगर आपको बोलेगा ना एसिड को भी रिड्यूस करा दिया है, बट मेजरली मैं बता रहा हूँ इन दो के लिए ये लैब में सिलेक्टिवली यूज किया जाता है। ओके, इस तरह से आपको ग्रुप को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है बच्चा, आपका है ना H2 और निकल हम यूज करते हैं, H2 और निकल, तो ये क्या करता है, रिडक्शन नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का रिडक्शन नहीं कर पाता। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा, एसिड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, इनका रिडक्शन नहीं करता, बाकी सब ग्रुप का रिडक्शन कर देता है। ओके, बाकी जैसे एसाइल क्लोराइड को कंप्लीट रिडक्शन करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अमीन्स में, एल्काइन को एल्केन में, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड, कीटोन को एल्कोहल में, है ना, एल्कीन को आपको, है ना, कीटोन का आपका एल्कोहल हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अगेन अमीन्स में भेज दिया। तो कैटालिटिक हाइड्रोजन सभी ग्रुप का हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच का नहीं हो पाता, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इसका ध्यान रखना ना। सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिच विल बी एसिड हो गया, अमाइड हो गया और एस्टर हो गया। अगर मैं आपको याद कराऊं कि NaBH4 किसका करता है सर, वो इलेक्ट्रॉन रिच का नहीं करता, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, और वो आपका करता है एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, एसाइल क्लोराइड हो गया, और आपका हो गया इमीन्स हो गया ना। एसाइल क्लोराइड तो सभी के अंदर आ रहा है। आपको मैं पूछूं डाइबेल एच, सर डाइबेल एच सेलेक्टिवली दो के लिए यूज किया जाता है कि उसमें एक ही एच है, तो रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकने वाली है, एल्डिहाइड पे ही रुकने वाली है। डाइबेल एच का ध्यान रखना, चाहे एस्टर हो, साइनाइड हो, एसाइल क्लोराइड हो, इस तरह से ना। तो लेकिन दो रिएजेंट है ना, ये आपका एस्टर और आपका इसके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है ना लैब के अंदर, क्योंकि -78 डिग्री से ये रिएक्शंस कैरिड आउट कराई जाती है, साइनाइड को और एल्डिहाइड। ओके, और एलियस तो सबका कर देता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को एक्सेप्ट सिनामिक में नहीं करता। कैटालिटिक हाइड्रोजन याद आ गया, ठीक है। अब कुछ पॉइजन कैटलिस्ट है ना, तो ये सबसे ना देखो पॉइजन कैटलिस्ट में क्या, देखो लिंडलार कैटलिस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, H2PD कैल्शियम कार्बन, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो इसमें देखो इसको ध्यान रखोगे ना, या ये रिएजेंट यूज करो H2PD बेरियम सल्फेट की भी जब इंप्योरिटी होती है ना, ओके, तो इसमें देखो ये एल्काइन जो होता है ना, ये सिस एल्किन बनाता है, इट विल फॉर्म द सिस एल्किन। ये ध्यान रखना यार, हाइड्रोजन का गेन होता है, और नाउ दिस इज द CH2 एंड दैट इज CH3, तो सिस प्रोडक्ट बनता है, सिस प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना। चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की इंप्योरिटी ले लो, चाहे आप बेरियम सल्फेट की इंप्योरिटी ले लो। ओके, लिंडार में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, तो लिंडार बोलेंगे, इसमें बेरियम सल्फेट की इंप्योरिटी, तो भी आपको सिस बनाना है। एक और रिएजेंट अपन यहाँ पे ये यूज करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि NaLi लिक्विड, Na और Li लिक्विड अमोनिया ले लो ना, पानी के अंदर नहीं, सोडियम जोशीला होता है, तो इस वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, Na और सोडियम ले लो या लिथियम ले लो ना, सोडियम और लिथियम कोई भी ले लो। अगर आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से है, सपोज ये एल्काइन है आपका CH3 एंड CH3, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनने वाला, बताओ जल्दी से, क्विकली बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले केस में आपकी ट्रांस एल्किन बनेगी ना, तो एल्किन फॉर्म विल बी द ट्रांस इन दिस केस। तो यार ये दोनों रिएजेंट काफी ज्यादा पॉपुलर आपके हैं। ओके, अब देखो मेटल HCl यूज करूं या आयरन HCl, दोनों में नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये NO2 के लिए यूज किया जाता है, ये अमीन्स में चले जाए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन्स में जाएगा। हाँ, जैसे डाइबोरेन है, डाइबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, B2H6 है, B2H6 का ध्यान रखना, इट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये सिलेक्टिवली एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है, इट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सक्लूसिवली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। देखो वैसे इलेक्ट्रॉन रिच को ये कर देता है, लेकिन ये क्या हो इंडिविजुअली आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच ये अमाइड का भी कर देता है,
बड़ी ध्यान रखना। बट ये सिलेक्टिवली है ना, बाकी सारे ग्रुप्स होंगे लेकिन ये एसिड के लिए यूज किया जाता है, तो आपको कुछ सिलेक्टेड फंक्शन ही ध्यान रखना है। LiBH4 है, इसका ध्यान रखना, ये NaBH4 नहीं है। ओके, दिस इज LiBH4। तो LiBH4 कैन रिड्यूस एस्टर सेलेक्टिवली बट नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप डायबोरेन ने एसिड को किया, इसने एस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस किया। इस चीज का आपको ध्यान रखना ना। ओके, ये सिलेक्टिव के लिए। क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पता है, ZnHgHCl तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पता है भाई, क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, ZnHgHCl हो गया, ये आपका हाइड्राजीन हो गया ना। तो ये कीटोन को सीधा एल्केन में भेजते हैं। कीटोन को नाम ध्यान रखना भाई, जिंक दी का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो वैसे अपने आप आपको इनके नेम ज्यादा पॉपुलर है, इनके फंक्शन के अलावा इनके नेम ज्यादा पॉपुलर है। एक और था रोजेमन रिडक्शन है ना। रोजेमन रिडक्शन में क्या होता है, इसका नाम ज्यादा पूछा जाता है, H2PD बेरियम सल्फेट। ओके, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, तो अभी अपने एल्काइन का भी पढ़ा था, एल्कीन में भेज देता है। अगर मैं एसाइल क्लोराइड यूज करूं और H2PD बेरियम सल्फेट अगर मैं यूज करता हूं बच्चों, इट विल कन्वर्टेड। ये सिर्फ यही ग्रुप होता है ना, तो ये आपका एल्डिहाइड में रिएक्शंस रुक जाती है, बेरियम सल्फेट की इंप्योरिटी कर दी। आप सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजन करते तो एसाइल क्लोराइड एल्कोहल में चला जाता, इसीलिए है ना, इसमें इंप्योरिटी ऐड करने के बाद रिएक्टिविटी को एल्डिहाइड पे रोक दिया गया, इसको बोलते हैं रोजेमन रिडक्शन। स्टीफंस में ध्यान रखना, स्टीफंस रिडक्शन में क्या होता है बच्चे ना, देखो स्टीफंस रिडक्शन का नाम ध्यान रखना, देखो इसी के अंदर ऑलरेडी है ना SN आ रहा है, ठीक है। स्टीफंस रिडक्शन का आप नाम ध्यान रखना, ऑलरेडी है ना SN आ, तो स्टेनस क्लोराइड हम यहाँ पे यूज करते हैं, SnCl2 है ना। ओके, HCl की प्रेजेंस में, तो ये साइनाइड कंपाउंड को एल्डिहाइड में भेजता है। तो साइनाइड से किस में भेजा जाएगा, साइनाइड को आपको भेजा जाएगा एल्डिहाइड में। तो साइनाइड को एल्डिहाइड में और कौन सा ग्रुप भेजता है, डाइबेल H। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज है ना। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो SnCl2 HCl होता है, और फिर इसमें हाइड्रोलिसिस भी होता है ना, आगे ऐसे लिखा होता है, पर ध्यान रखना। तो स्टीफंस में SN आ रहा है, ऑलरेडी टिन है ना, ये ध्यान रखना आपको, एल्डिहाइड आएगा। ओके, चलो अपन ये सारे डिफरेंट रिएजेंट्स है, तो मैं आपको क्विकली याद दिलाऊं कि सर आपका LAH सभी को रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, सिनामिक एसिड है ना, सिनामिक एसिड एक एक्सेप्शन रहेगा उसका। सेकंड NaBH4 क्या है, थोड़ा सा जोशिला नहीं है, कम है, बोरोन आ रखा है उसके अंदर NaBH4, तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड, और वो आपको करेगा इमीन्स को करेगा। नाउ थर्ड डाइबेल एच था, डाइबोल एच 2 के लिए ध्यान रखना, एक ही H है, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शंस को रोकेगा वो हमेशा। ओके, चाहे एस्टर हो गया, चाहे फिर आपका साइनाइड हो गया, या एसाइल क्लोराइड, लेकिन 2 के लिए स्टार्टिंग वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये आपको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद में हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन रिच 3 का नहीं करेगा, जैसे एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड का नहीं करेगा, बाकी सभी ग्रुप्स को कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। ओके, फिर उसके बाद में हमने क्या देगा, उसके बाद में B2H6 देगा, सेलेक्टिवली एसिड का कर देता है बाकी ग्रुप की प्रेजेंस में। फिर हमने LiBH4 देखा, LAiBH4 एस्टर का कर देता है बाकी का, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। ओके, फिर अपने कुछ रोजेमन रिडक्शन देगा, एसाइल क्लोराइड को आपने एल्डिहाइड में भेजता है। कुछ पॉइजन कैटलिस्ट देखे अपन ने, पॉइजन कैटलिस्ट में ध्यान रखना, वहाँ पे ट्रांस एल्किन नहीं बनेगा, सिस बनता है, एल्काइन से सिस एल्किन बनता है। ओके, ये सारी चीज़ें अपन ने बहुत सारे रिएजेंट देखे, बाकी क्लीमेंसन और वॉफ किस्नार हमने देखा जो कि कीटोन को आपको एल्केन में भेजता है। ये सारे रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्विकली आपको याद है तो क्विकली फटाफट आंसर बताते चलिए इनके, है ना। देखो, द रिएजेंट नीडेड फॉर द कन्वर्जन है ना, और आपका देखो यहाँ से आप एल्काइन को इस वाले ध्यान से अगर देखोगे तो ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन में आप कौन सा कंपाउंड ट्रांस एल्कीन बनाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजन से सीधा इसको एल्केन में भेज देगा। लिंडलार कैटलिस्ट को सिस बनाएगा, लिक्विड अमोनिया ना, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इट विल कन्वर्टेड। अब आपसे पूछा जाए LAS तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी द सी ऑप्शन फॉर दिस वन। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट अंडर द गिवन कंडीशन। तो कौन सा, अब आप ध्यान से देखो, ये एसाइल क्लोराइड H2PD रोजेमन रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड में जा रहा है, यस सर सही बात है ना। डाइबेल है, साइनाइड को एल्डिहाइड में भेजेगा, सही बात है। नाउ ये आपका क्या है, LAH। ओके, नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ओके, सॉरी ये क्या है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी अरे ये तो अपना डाइबेल H है, डाई आइसोब्यूटाइल है ना, डाइबेल H है, तो ध्यान से पढ़ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एस्टर को किस में भेजेंगे, एल्डिहाइड में भेजेंगे। नाउ ये आपका जो Na2Cr2O7 है, अब जैसे लाइक K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यार ये एसिड में जाना चाहिए था, तो यही आपका गलत ऑप्शन है, विल गोज इनटू द एसिड। हाँ, अब देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ध्यान से देखो, दिस इज है ना, डाइबेल H साइनाइड को किस में भेजेगा, डाइबेल H साइनाइड को भेजता है, एल्डिहाइड में भेजेगा।
इस तरह के क्विकली आपको आंसर करने होते हैं। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट आपको बताना ना कि मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। आप अगर ध्यान से देखोगे भाई साइनाइड पे साइनाइड बचा हुआ है, एसिड का ग्रुप एसिड के साथ ही है, कीटोन ग्रुप कीटोन में ही है, ओके, कीटोन ग्रुप कीटोन में ही है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे सी डबल बॉन्ड और CH3, तो इसका कन्वर्जन आपसे पूछा गया है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये दोनों ग्रुप, अरे दोनों मॉलिक्यूल सेम ही दे दिए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे आप ध्यान से देखो ना, ये कीटोन है, साइनाइड साइनाइड, अमाइड अमाइड है। अब ये एसिड ग्रुप है ना, एसिड ग्रुप है। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल। एसिड बाकी सारे पर्जेंस में सिर्फ और सिर्फ एसिड को रिड्यूस किया है, इसके लिए यूज किया जाएगा आपको B12 NaBH, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। एसिड LAH क्या करेगा, LAH तो सबको ही रिड्यूस कर देगा। H2PD भी क्या करेगा, अमाइड को नहीं करेगा, एसिड को नहीं करेगा, बाकी इनको रिड्यूस कर देगा, तो B12। ओके, अब नाउ डाइवेल एच की रिएक्शंस कराई गई है, तो बताइए क्या आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखो डाइवेल एच क्या करेगा, नाउ दिस इज साइनाइड, साइनाइड को एल्डिहाइड में भेजेगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अब ये साइक्लिक एस्टर है तो इसको यहाँ से तोड़ देगा, अब इसको भी एल्डिहाइड में भेज देगा, सो आंसर विल बी द, इधर देखो ध्यान से आंसर क्या रहने वाला है, CH2COOH, सी इज द आंसर। तो क्विकली फंक्शन देखने हैं। अब इसको बताइए, डाइबेल एच आपने यूज किया गया, वाटर आपको यहाँ पे यूज किया गया, तो फाइनल प्रोडक्ट बताना आपको, कंसीडर द अबाउ रिएक्शंस। तो देखो डाइबेल एच क्या करेगा, एल्डिहाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एस्टर को यहाँ से रिड्यूस कर देगा और इसमें एल्डिहाइड में भेज देगा। तो अगर आप ध्यान से अगर इसको देखोगे ना, तो इस वाले केस में CH2COOH, CH2CH2CHO आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन। इस वाले केस में एस्टर को नहीं किया, इस वाले केस में उन्होंने एल्डिहाइड को एसिड में भेज दिया, इधर है ना, तो अगेन तो आंसर, तो क्विकली कुछ सेकंडों में आप कर सकते हो। ये सवाल ऑलरेडी अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तो बस सिलेक्टिवली ना, तो आपने क्विज के थ्रू अगर देखा है तो क्विकली कितना जल्दी ये हो गया ना। और बाकी और भी सवाल आप है ना प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी अपने JMPP में जहाँ पे प्रेडिक्टर पेपर से जो बच्चों ने अभी तक मॉक फुल टेस्ट नहीं दिया, भाई आप कितना भी रिवीजन कर लो, ओके, आप कितने भी सवाल कर लो, लेकिन आप प्रॉपरली मॉक नहीं दोगे ना, तो यहाँ पे अपनी टेस्ट से JMPP ऑलरेडी चली भाई, वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम 5 फुल मॉक तो आप है ना, कम से कम मिनिमम में बता रहा हूँ, अगर इतने तो इसके दिए बिना मत जाना, अगर ज़्यादा आप दे रहे हो दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू, ओके, प्लस पॉइंट फॉर यू है ना। तो अभी जितने भी टाइम है कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 5 तो देनी है, तो JMPP में जाके फुल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल एंटी यूजर इंटरफेस की तरह आपको है। तो आपको ये जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ही सेम सिमिलर पेपर आपका एग्जाम में आया है। तो ये हम नहीं कहते, बच्चे कहते हैं कि सर मुझे लगा ही नहीं कि JEE में जिनकी टॉप रैंक्स आई है ना लास्ट ईयर, तो उन्होंने बोला कि सर हमें लगा ही नहीं कि, हम तो ऐसे लगा कि भाई एक नया JMPP उस दिन एग्जाम वाले दिन दे रहे हैं, तो हमने कोई भी गलती नहीं करी क्योंकि हमारी ऑलरेडी इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी थी। और PY की एग्जाम में आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको लगता है कि सर अभी मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहा हूँ और मुझे अभी कुछ है ना 2-3 चैप्टर्स मेरे बाकी क्विकली मुझे कंप्लीट करना है केमिस्ट्री के अंदर, तो आज इस सेक्शन में जाके आप उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं ना क्विकली, है ना 25 सेक्शन में, जहाँ पे अपना ग्रेविटी बेच ऑलरेडी चल रहा है बच्चों ना। जिसके अंदर आपको लगता है सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे और भी जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है, उसमें बूस्टर सेशंस हैं, DPP, सब कुछ प्रैक्टिस मटीरियल, और इस बैच के अंदर ऑलरेडी JMPP भी इंक्लूडेड है। जिसको लगता है सर मुझे टेस्ट सीरीज भी चाहिए और मुझे सेकंड अटेम्प्ट के लिए अभी मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, उनके लिए आप ग्रेविटी बैच में आप जाके इनरोल कर सकते हो बच्चों, ओके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लविंग, और लव यू, बाय बाय, टेक केयर।